लेट अस स्टार्ट। जावा। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे, मतलब हमने कि वैसे तो फर्स्ट इनिशियल लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे इनकैप्सुलेशन का, है ना? तो ये डिटेल में क्या हम लोग देखे कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या? वैसा पैटर्न है जिसमें, ठीक है, हाँ, फोर जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट्स, पिलर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, है ना? तो उसमें से इनकैप्सुलेशन की बात हो रही है डिटेल में। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग रिलेटेड कोड एंड डेटा इनटू वन यूनिट। हाँ, कोड और डेटा, फंक्शंस और वेरिएबल्स को एक यूनिट में बांधने, उसके लिए हम जावा में ने हमने प्रोवाइड किया है कि जावा में हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास क्या होता है? क्लास होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि डिफाइनिंग ए क्लास इन जावा इज इंप्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब फंक्शंस और वेरिएबल्स, जो भी क्लास में, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो फंक्शंस और वेरिएबल्स क्लास में होता है। तो जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस क्लास के अंदर है, उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक, जो कुछ भी क्लास के अंदर होता है वो क्लास का मेंबर होता है। फंक्शंस को हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, वेरिएबल को कहते हैं मेंबर वेरिएबल। ठीक है, अब एक बार जब हम डिफाइन कर दिए क्लास को, तो वो एक सेकेंडरी डेटा टाइप हो जाता है जावा में। ठीक है, तो क्लास डिफाइन कर दिए, सेकेंडरी डेटा टाइप एक बन गया नया, वेल एंड गुड। अब उसको यूज कैसे करें? तो किसी भी डेटा टाइप को यूज कैसे करते हैं? उसका वेरिएबल बना के। तो वैसे ही क्लास को यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, क्लास, ए क्लास इज यूज्ड बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे हम किसी डेटा टाइप को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, उसका वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल को यूज करते हैं, वैसे ही क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्लास का जो वेरिएबल बनाते हैं उसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन स्टोर एज वेल एज प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो क्या स्टोर कर सकता है, क्या प्रोसेस कर सकता है? वही जो ऑब्जेक्ट जो है, जो उसके मेंबर स्टोर कर सकता है, जो उसका मेंबर वेरिएबल स्टोर कर सकता है, ऑब्जेक्ट वही स्टोर करेगा। जो उसका मेंबर फंक्शन प्रोसेस करेगा, ऑब्जेक्ट वही प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद ये डिक्लेरेशन है कि कैसे हम करते हैं। तो ये क्लास, ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये क्या बनता है? रेफरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड से। जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ही बनता है हमेशा। दो तरह के टाइप्स हैं, ठीक है, वो आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। वो भी कि एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स, ठीक है, वैल्यू टाइप्स, जिसमें तुम्हारा इंट, कैर, फ्लोट, हाँ, और दूसरा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी डेटा टाइप्स। हम्म, तो जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है, इंट, फ्लोट, तो उनका जो हम बनाते हैं वेरिएबल, वो डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट होता है, उसका नाम, जो भी वेरिएबल का नाम देते हैं वो नाम होता है। यहाँ पे इंट आई बनाया, तो एक मेमोरी एलोकेट होगा इंटीजर, और उसका नाम आई हो जाएगा, उस मेमोरी एड्रेस का नाम आई हो जाएगा। बताएंगे, ठीक है। अब उसका डिटेल में बताएंगे पूरा। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? हीप मेमोरी में, डायनेमिकली, न्यू कीवर्ड से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगा। तो जो इसका एड्रेस है,
ये हम दे देते हैं रेफरेंस में। हाँ, तो रेफरेंस एक तरह से क्या है, रेफरेंस जो है वो एक तरह से पॉइंटर जैसा ही समझ, पॉइंटर जैसा ही वर्क करता है, सी सी प्लस प्लस जैसे पॉइंटर होता है वैसे ही वर्क करता है। हाँ, तो ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना है। यूज द ऑब्जेक्ट, अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे वायोट्स रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी। तो अब मेंबर वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना मतलब उसके मेंबर्स को एक्सेस करना, ठीक है। हाँ, किसी को प्रोसेस करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट प्रोसेस करेगा तो उसका मेंबर फंक्शन प्रोसेस करेगा ना। तो हम किसी भी मेंबर को कैसे हम एक्सेस करते हैं, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर। तो रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर वेरिएबल रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। मेंबर ऑफ ए क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। तुमको ऐसे डायरेक्ट हम मेंबर फंक्शन या मेंबर वेरिएबल में कुछ नहीं डाल सकते हैं या एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एज को एक्सेस करना है जो कि पर्सन पी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो पी डॉट एज करना होगा, पी डॉट डिस्प्ले। ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम किसी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट करंटली अभी कॉल कर रहा है उसको कहते हैं कॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही कॉल होता है मेंबर फंक्शन को, तो कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस इंटरनली ऑटोमेटिकली सिस्टम पास कर देता है कॉल्ड फंक्शन को। और जो मेंबर फंक्शन है कॉल्ड जिसको कॉल कर रहे हैं वहां पे वो इंटरनली ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेता है एड्रेस ऑफ कॉलर ऑब्जेक्ट। किस में रिसीव करता है, दिस नाम के रेफरेंस में, ठीक है, दिस रेफरेंस में। और उसके बाद तीसरा स्टेप, वो जो भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन, जो भी मेंबर्स उस फंक्शन के अंदर कहीं भी हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली वो अप्लाई कर देगा दिस रेफरेंस को। क्यों, क्योंकि किसी भी मेंबर को हम विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, है ना। ये तीन स्टेप, सेंड करता है रेफरेंस कॉलर ऑब्जेक्ट का, रिसीव करता है रेफरेंस कॉलर ऑब्जेक्ट का, और ऑटो अप्लाई कर देता है दिस रेफरेंस, ठीक है, हर एक मेंबर्स में इनसाइड दैट कॉल्ड फंक्शन। दिस रेफरेंस क्या है, दिस रेफरेंस कुछ नहीं, बस दिस इज अ सिस्टम डिफाइंड रेफरेंस। सिस्टम ने डिफाइन किया, हमने नहीं किया, ठीक है। सिस्टम डिफाइन करता है किस पे, ये ऑटोमेटिक कहाँ करता है, मेंबर फंक्शंस में वो डिफाइन कर देता है। इट इज अवेलेबल इन मेंबर फंक्शन, ठीक है, ऑफ ए क्लास। इट स्टोर, क्या स्टोर करता है, रेफरेंस टू कॉलर ऑब्जेक्ट, जो भी अभी उस फंक्शन को, ये मेंबर फंक्शन में होता है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को अभी कॉल कर रहा है करंटली, उसका एड्रेस दिस में रहता है, ठीक है। दिस हमेशा कहाँ पॉइंट करता है, कॉलर ऑब्जेक्ट को हमेशा, ठीक। और उसका डेटा टाइप क्या होता है, करंट क्लास। और हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उसके वैल्यू को, वो कॉलर ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, और तुम चाहो उसको नल बनाना या किसी और को रेफर करना, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ फाइनल रेफरेंस, ठीक है। हम फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे किसी भी चीज को फाइनल कैसे बनाते हैं। हाँ, डेटा टाइप। तो ये जो है दिस, ये क्या है, रेफरेंस है, क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, जिसका आ रहा है, किसका आ रहा है, कॉलर ऑब्जेक्ट का, जो कॉल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्लास का होता है,
कौन से क्लास का? जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ क्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले टाइम। सपोज एक दूसरा क्लास है, क्लास कार। हाँ, क्लास कार के ऑब्जेक्ट से हम सेट टाइम कॉल नहीं कर सकते हैं दूसरे क्लास का मेंबर। दो क्लास है, सपोज क्लास ए क्लास बी। क्लास ए के पास फंक्शन वन है, क्लास बी के पास फंक्शन टू है। एक ऑब्जेक्ट बना है क्लास ए का और क्लास बी का। क्लास ए का ऑब्जेक्ट, अब क्लास ए में अपने मेंबर है, मेंबर वेरिएबल फंक्शन, क्लास बी के मेंबर वेरिएबल और फंक्शन है। तो जब हमको एक्सेस करना है क्लास ए का मेंबर वेरिएबल फंक्शन, तो किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? क्लास ए का। और क्लास बी का जब एक्सेस करना है तो क्लास बी का। ठीक है, क्लास ए के ऑब्जेक्ट से हम क्लास बी का नहीं कर सकते हैं। एक तरीका है इनहेरिटेंस में, वो फ्यूचर में देखेंगे, वो दैट इज अनदर थिंग, बट जनरली क्लास ए का ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं दूसरे क्लास के मेंबर को यूज करने के लिए। तो दिस जो है वो किसका रखता है? कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखता है, और कॉलर ऑब्जेक्ट हमेशा करंट क्लास का टाइप का रहेगा। अगर क्लास ए के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो जो कॉलर ऑब्जेक्ट होगा वो क्लास ए का ही होगा। तो दिस रेफरेंस किस टाइप का होगा? क्लास ए का ही होगा। ठीक है, जिस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वो मेंबर जिस भी क्लास का है, करंट क्लास क्लॉक है, तो उस टाइप का ही रेफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे दिस डॉट एच है, ठीक है, दिस डॉट एम है, तो ये दिस क्लॉक टाइप का होगा ना। अगर मेंबर हम यूज कर रहे हैं, ये एच एम एस क्या है? ये मेंबर वेरिएबल्स ऑफ क्लॉक। तो हम कार का रेफरेंस इसमें नहीं रख सकते हैं एड्रेस दिस के अंदर। दिस के अंदर कोई क्लॉक का ही एड्रेस होगा। ठीक है, क्लास ए का, ये क्लास ए का मेंबर यूज कर रहे हैं तो क्लास बी का रेफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा करंट क्लास ही होगा। तो सिंपली ये जो मेंबर फंक्शन है ये किसके अंदर है? इसके अंदर है ना। तो दिस का टाइप क्लॉक ही होगा, क्लॉक टाइप का दिस। कार के अंदर जो दिस होगा वो कार टाइप का होगा। ठीक है, करंट क्लास, फाइनल रेफरेंस। ठीक है, फाइनल रेफरेंस मतलब कि वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? जब उसको कॉल होता है दिस रेफरेंस किसको पॉइंट करता है? कॉलर ऑब्जेक्ट को। तो फंक्शन के अंदर हम उसको अगर ट्राई करेंगे, ठीक है, ओवरराइड करना उसकी वैल्यू को, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि वो डिफाइन किया गया है ऐसे। अगर मैं इसको फाइनल इंट एक्स लिख दूं, ठीक है, वो हम देखेंगे फ्यूचर के टॉपिक कैसे किसी को फाइनल बनाते हैं। अगर ये फाइनल हो जाए, इसको एक बार जब इसमें वैल्यू आ जाएगी, एक बार इनिशलाइज हो जाएगा, सपोज एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया, फिर हम एक्स इज इक्वल टू 12 नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट बन जाता है, वो वेरिएबल नहीं रहता है। ठीक है, तो वो फ्यूचर में हम जब वो टॉपिक आएगा तो हम देखेंगे डिटेल में। अभी हमें क्या समझना है कि दिस जो है एक फाइनल रेफरेंस है। इसका मतलब होता है इट कैनॉट बी मॉडिफाइड। तो तुम अगर यहाँ मॉडिफाई करना हम लोग ट्राई करेंगे, तो अगर इसको अनकमेंट करके रन करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये देखो, सेव कर देते हैं, कंपाइल कर दो। तो ये क्या एरर आ रहा है? कैनॉट असाइन टू दिस, है ना। हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कुछ वैल्यू उसका चेंज कर रहे हैं जो ऑलरेडी वो कॉलर ऑब्जेक्ट। तो इसको कमेंट कर देंगे, और जब हम इसके से रन करेंगे तो अभी ये रन हो गया। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, पहले वो समझ लेते हैं। डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सी, ठीक है, और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है,
C1 भी बनाया, तो दो क्लॉक बना दिए, दो क्लॉक ऑब्जेक्ट C और C1। तो हम बोलने के लिए बोलते हैं C ऑब्जेक्ट, C1 ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली में ये रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद हम मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्लॉक जो क्लास है, इसके अंदर हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स हैं, आवर, मिनट, सेकेंड्स, और मेंबर फंक्शंस है हमारे पास, सेट टाइम और डिस्प्ले टाइम। ठीक है। सेट टाइम तीन इंटीजर लेता है और तीनों को आवर, मिनट और सेकंड में रिस्पेक्टिवली असाइन कर देता है, और डिस्प्ले टाइम आवर, मिनट, सेकंड को इस फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देता है। तो जब हम सेट टाइम कॉल कर रहे हैं, तो हम कुछ तीन आवर, मिनट, सेकंड की वैल्यू पास कर दिया हमने। ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर दिया, इसमें भी वैल्यू पास कर दी। इंटरनली ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रेफरेंस पास हो जाएगा, कॉलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इंटरनली वो एड्रेस पास कर देता है, और इंटरनली वो यहाँ पे रिसीव कर लेगा दिस में। ठीक है। दिस रेफरेंस इज ऑटो डिफाइंड हियर, इट इज रेफरेंसिंग टू द कॉलर ऑब्जेक्ट जो भी कॉल हो कर रहा है। ठीक है। सी कर रहा है तो सी, C1 कॉल कर रहा है तो C1। इट इज अप्लाइड एज अ कॉलर ऑब्जेक्ट टू अदर मेंबर्स यूज्ड हियर। तो यहाँ पे क्या क्या अदर मेंबर यूज हो रहे हैं, एच, एम, एस, तो ऑटोमेटिक वो, है ना, अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम उसको ओवरराइड करना चाहें वैल्यू, तो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है। तो इसको, इसका जब अगर हम फिगर में इसको देखें, तो ये क्या हो रहा है कि जब हमने ये बनाया, कंसिडर दिस क्लॉक C इज इक्वल टू न्यू क्लॉक, ये कहाँ पे किया, यहाँ पे, है ना। तो इससे क्या हुआ, न्यू से तो भाई नया मेमोरी बन गया। ठीक है। हीप में क्या बना, क्लॉक टाइप का। अब इसको कैसे पता चलेगा, सिस्टम ने इसमें HMS क्यों डाला, क्योंकि ये क्लॉक है ना, इंटीजर नहीं, क्लॉक डाला है, न्यू क्लॉक। तो ये देखेगा क्लॉक भाई डेटा टाइप है, क्या है इसके अंदर, HMS है। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्लॉक। ठीक। अब ये क्या है, ये तुम्हारा रेफरेंस ऑफ क्लास, ये जो है, दिस इज रेफरेंस ऑफ क्लास क्लॉक। ठीक है। तो ये रेफरेंस है क्लास क्लॉक का। ठीक। अब अब यहाँ पे अगर हमने कर दिया C डॉट सेट टाइम, और क्या पास कर दिया, कुछ भी 1, 2, 3। ठीक है। इसको मैं C डॉट 1, 2, 3 ये कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम इंटरनली सेंड्स रेफरेंस टू कॉलर ऑब्जेक्ट एज अ हिडन पैरामीटर, वो हमें नहीं दिखता है प्रोग्राम में, इट इज ऑल ऑन इन बैकग्राउंड। ठीक है। हिडन पैरामीटर।
तो यहाँ पे ये है तुम्हारा सेट टाइम। ठीक है, ये कुछ ले रहा है एक्स वाई और जी। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें वाई में मिल जाएगा, ये तुम्हें जेड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और इंटरनली एक हिडन पैरामीटर यहाँ पे एक वो दिस नाम का एक रेफरेंस बना देगा। वो क्यों दिस सेट टाइम क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। तो मेंबर फंक्शन में एक दिस नाम का एक हिडन पैरामीटर, एक रेफरेंस रहता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, ये किसको पॉइंट करेगा इंटरनली, जो यहाँ से सेंड हो रहा है ना रेफरेंस टू कॉलर ऑब्जेक्ट, सी जो है, ये तुमको दिस में आ जाता है। वन सेकेंड, तो यहां से ये तुमको कोई नहीं, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, रुको एक सेकंड में थोड़ा उसको ठीक से बना दूं। ठीक है, ये ऐसे इसमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। और क्या होगा इसमें, एक्स वाई जेड जो है, हाँ, ये तुमको यहाँ पे एक्स वाई और जी रेस्पेक्टिवली, यहाँ एक्स इसमें क्या तुमको आ जाएगा 1। ठीक है, वाई में आ जाएगी तुमको 2 और जेड में 3 रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद ये क्या है, ये जो है ये दिस क्या है, दिस एक सिस्टम डिफाइंड रेफरेंस है। ठीक है, दैट दैट रिसीव्स एड्रेस ऑफ कॉलर ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन को जो भी कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो उसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रहने दो। तो सिस्टम डिफाइंड रेफरेंस दैट रिसीव्स एड्रेस ऑफ कॉलर ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन। अब जो ये 1 2 3 आया, यहाँ देखो, यहाँ आ गया 1 2 3। अब ये हम किस में डाल रहे हैं, एच एम और एस में, है ना, मेंबर वेरिएबल में। तो दिस कहाँ पे, देखो दिस में क्या है, ये सी पास किया ना, वही रिसीव हुआ है। सी का एड्रेस नहीं, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। ठीक है, सी में क्या है, सपोज यहाँ पे 100 है। ठीक है, 100 किसकी एड्रेस है, इसकी, इस ऑब्जेक्ट की एड्रेस है। ठीक है, तो
सी यहां पे पॉइंट कर रहा है, सी पास कर दिए दिस में, तो दिस जो है वो आपको कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दिस डॉट एच जब होगा, दिस डॉट एच, दिस डॉट एम, दिस डॉट एस, वो वैल्यूज कहाँ पे राइट होगा, है ना। तो वो वैल्यू जो है आपको ऑरेंज में ये दिस के थ्रू यहाँ पे राइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये है। ठीक, होप समझ में आ गया होगा। चलो।